नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आप सभी को गणेश चतुर्दशी और पर्युषण पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश आप सभी विद्यार्थियों को बुद्धि से भर दें, आप लोगों की सारे विघ्नों को हर दें और आप लोगों के सारे सपने पूर्ण करें, साकार करें। इसी कामना के साथ आज फिर आपके अपने चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कुंवर नारायण जी की कविता कक्षा 12वीं आरोह से। अभी हमने इसका एक भाग पढ़ लिया था कविता के बहाने। अब हम दूसरी कविता का आज अध्ययन करेंगे, बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। प्रिय विद्यार्थियों, कवि कहना चाहता है कि जो भाषा का महत्व होता है वह कैसा होता है। वास्तव में कवि भाषा के महत्व को के विषय को स्पष्ट करता हुआ कहता है कि मेरे मन में एक सीधी सरल सी बात थी। वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति बिल्कुल सीधे साधे ढंग से करना चाहता था, परंतु उसने सोचा कि इसके लिए बढ़िया सी भाषा का प्रयोग किया जाए। क्यों ना इसके लिए साहित्यिक रूप धारण कर किया जाए, एक साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया जाए। और जैसे ही कवि कहता है, मैंने भाषाई प्रभाव जमाने की चेष्टा की, बात की जो सरलता थी वह खो गई। और वह कैसी हो गई? भाषा के चक्कर में फंसकर थोड़ी सी जटिल हो गई, थोड़ी सी कठिन हो गई, पेचीदा हो गई। तब मैंने मूल बात को व्यक्त करने के लिए भाषा के शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदलना शुरू कर दिया। जब बात बनी ना बनी तो फिर मैंने सोचा कि फिर से शब्दों को काटा छाटा, कहीं से तोड़ा या फिर मरोड़ा। उसने अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भाषा में कुछ परिवर्तन किए कि उसमें सरलता आ जाए। उसको उसने तोड़ा मरोड़ा, उसमें बदलाव करने की भी कोशिश की। कुछ उसने इधर घुमाया कर भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न किया, किंतु वह उसमें सफल नहीं हो पाया। कभी इधर घुमाया, कभी उधर घुमाया फिर आया और चाहा कि भाई वो मूल बात कहना चाहता है, उसको जो मूल बात को प्रकट करना चाहता है वह प्रकट हो सके। कभी कहता है, मैंने कोशिश की कि या तो ये मेरे मन की जो बात है वो सहजता से प्रकट हो जाए, या फिर भाषा के उलट-फेर से बने जंजाल से ही मुझे मुक्ति मिल जाए। कभी चाहता था कि अपने कथन को वह इस प्रकार प्रकट करे कि सामने वाला उसके भावों को भली-भाँति समझ जाए और वह अपने लक्ष्य में सफल हो जाए, किंतु वह ऐसा कर पाने में असमर्थ रहा। दोनों ही बातें ना हो सकीं। इधर कोशिश करने पर भी भाषा और अधिक जटिल हो गई, उधर मूल बात भी अपनी सरलता खोकर जटिल होती चली गई। इस प्रकार पल प्रतिपल जटिलता बढ़ती चली गई। वह अपने विचारों को सरल बनाना चाहता था, परंतु वह उसको नहीं बना सका, उल्टा हो गया। उसकी बातें और भी अधिक उलझन भरी हो गई, वे पहले से कहीं अधिक जटिल हो गई। कवि आगे कहता है, सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पैच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीन की शाबाशी और वाहवाह। आखिरकार वही हुआ। देखिए क्या कह रहा है कवि। कवि कह रहा है कि वह अपनी बात को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता था,
भाषा के चक्कर में लेकिन वह बात ऐसी फंसी कि बात को धैर्यपूर्वक सुलझाने के बजाय कभी उससे और अधिक कोशिश करके उलझता चला गया। भाषा के अनुचित प्रयोग से शब्द जाल में फंसता ही चला गया। इससे उसके अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसने उसके विषय में धैर्यपूर्वक अभी सोचा ही नहीं था, उसने समझा ही नहीं था, जिस कारण से वो उसमें और फंसता चला गया। कभी कहता है, जिस प्रकार किसी एक पैच को ठीक से ना लगे तो हम उसे खोलकर फिर से लगाने के बजाय उससे कोई ज़बरदस्ती कसता चला जाए। मतलब आप जैसे कोई पैच कस रहे हो, वो सही फिट नहीं बैठ रहा है, थोड़ा-सा तिरछा भी है, तब भी आप उसको कोशिश करके कस देते हैं, उसको फँसा देते हैं, उसको लगाने की कोशिश करते हैं। कवि को बात के साथ ज़बरदस्ती इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उसकी इस बेवकूफ़ी पर वाह-वाह करने वाले, शाबाशी देने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी, कम नहीं थी। लोग उसकी इस बेवकूफ़ी पे भी वाह-वाह किए जा रहे थे। उससे क्या हो रहा था? वे उसकी असफलता और भाषा के असंगत प्रयोग से उसे शाबाशी दे रहे थे और उसकी वाहवाही कर रहे थे। और इस वाहवाही के कारण ही क्या हो रहा था? वे उसे जटिल, पेचदार भाषा बनाने पर बधाई और प्रोत्साहन दिए जा रहे थे। इस कारण वह भी भाव और भाषा दोनों की को जटिल बनाता ही चला गया। क्योंकि यहाँ पर जो श्रोता थे वो उसकी इस कठिन भाषा के और जटिल भाषा के प्रयोग से बड़े प्रसन्न हो रहे थे और उसकी वाहवाही कर रहे थे। कवि क्या कहता है? कवि आगे कहता है, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि कहता है, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कवि कहता है कि आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। डर क्या था? कि भाषा के साथ जब उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तो उस ज़बरदस्ती का, उस बल का परिणाम यह हुआ कि जिसका कवि को डर था। भाषा को तोड़ने-मरोड़ने से उसका जो मूल भाव था, उसका जो प्रभाव था, वही नष्ट हो गया। उसको पहले से ही डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भाषा की जटिलता में फँस जाऊँ, और वही हुआ। बात के बिगड़ जाने पर वह उसको जिसने जितने बलपूर्वक लगाने का प्रयास किया, मतलब शब्दों का चयन करने लगा, इससे वह अपनी बात के लक्ष्य से ही हट गया, उसका प्रभाव खत्म हो गया। इस प्रकार उसकी बात की जो चूड़ी थी वो मर गई और भाषा निष्प्रयोजन होकर और जटिल होती चली गई। मतलब उसका कोई मूल नहीं रहा, उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा। उसकी जो अभिव्यक्ति थी ना, वो कुंद हो गई। उसकी जो व्यंजना थी वो नष्ट हो गई। भाषा भावहीन होकर खेल बनकर रह गई और वह उसी में उलझ गई। तब कवि ने क्या किया? कवि ने अब क्या किया कि वो जो भाषा थी, जो निष्प्रयोजन हो गई थी, जटिल हो गई थी, अंत में कवि ने थक कर उस भाषा रूपी पेंच को कील की तरह ठोक दिया, जिससे वह बात पूर्ण रूप से प्रभावहीन हो गई, मतलब बेकार हो गई। आगे कवि क्या कहता है? आगे कवि कहता है, ऊपर से ठीक-ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था, न ताकत। बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देख पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कवि कहता है कि जब उसकी जो बात थी ना वो प्रभावहीन हो गई, तब उसने क्या किया? कवि के अनुसार भाषा में जब शब्दों का चयन के असंगत होने पर ऊपर से तो वह सही लग रही थी, किंतु वास्तविकता इसके विपरीत थी, और विपरीत होती ही है, उसमें कोई दो राय नहीं होती है। उसमें आंतरिक रूप से कोई आकर्षण या अपनी ओर आकर्षित करने की कोई शक्ति नहीं थी। उसकी बात स्पष्ट थी, किंतु उसका उचित प्रयोग उसने नहीं किया और फलस्वरूप उसके परिणाम स्वरूप वह दुष्टता करने वाले बच्चे की तरह उसके साथ खेलने लगी, उसको परेशान करने लगी। बिल्कुल एक शरारती बच्चे की तरह।
वह कवि के साथ खेल रही थी और कवि के साथ खेलते हुए वह उससे पूछ रही थी, तुम मुझसे खेल खेलते हुए भी व्यर्थ का परिश्रम कर रहे हो, अपनी बेवकूफ़ी भरी मेहनत पर पसीना बहा रहे हो। इसका परिणाम यही हुआ कि जब वह बच्चे की साधारण सी प्रतीत होने वाली जो बात थी ना, वो इतनी जटिल हो गई कि वह इस तरह फंस गया कि उसे पसीना आने लगा। उसे इस अवस्था में देखकर उसने पूछ ही लिया, क्या उसने भाषा को सहजता से व्यवहार में लाना नहीं सीखा? क्या सहजता से, सहूलियत से आपने भाषा का प्रयोग करना नहीं सीखा? क्या तुमने अब तक भाषा को सरलता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा? यदि नहीं सीखा, तो यह तुम्हारी अक्षमता है, अयोग्यता है। कवि कहता है कि इस प्रकार भाषा के शब्दों का चयन उतने ढंग से करता, तो उसे इस अवस्था से गुजरना ही नहीं पड़ता। वास्तव में उसको भाषा का सरलता से प्रयोग करना आया ही नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद कर सकता हूँ ये कविता आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और आपको ये परीक्षा में ज़रूर ही मददगार साबित होगी। हम अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अध्ययन के साथ। तब तक मेरे अपने इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।